हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आज हम आए हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो स्टूडेंट, चैप्टर है क्या? चैप्टर है जो भी हम इससे पढ़ के आए ना, उससे ही थोड़ा एक्सटेंडेड, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, हमने ना बिजनेस को समझा, हमने बिजनेस के अलग अलग कैटेगरीज में भी हम गए, ठीक है। फिर हम सोल प्रोप्राइटरशिप तो अभी आगे पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझा। अभी हमें समझना है कि जो ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल मतलब क्या बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में डील करती है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए टू अर्न प्रॉफिट, है ना। तो इनका क्लासिफिकेशन मतलब ये कितने टाइप की हो सकती है, वो हमें इस चैप्टर में समझना है कि अब समझेंगे कि कितने तरीके की हो सकती हैं। तो बेटा देखो, इनका जो भी क्लासिफिकेशन है ना, वो ऐसा नहीं कि आपने कभी देखा ना हो, आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा है। चलो बताती हूँ कैसे। जैसे आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो शॉप वगैरह तो जाते ही होगे, तो वो शॉप कौन ओन कर रहा है? मैम वहाँ का ओनर, जो उसका ओनर है वही ओन कर रहा है। हाँ, तो वहाँ पे ओनरशिप किसके हाथ में है? वो ओनरशिप या वो कंट्रोल, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की पावर किसके हाथ में है? उस प्राइवेट ओनर के पास है। तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता है, क्योंकि ओनरशिप किसके हाथ में है? प्राइवेट के हाथ में, ठीक है। अब आ जाओ, आप रेलवे की टिकट बुक करते हो, नानी मौसी के घर जाना है, इंडियन रेलवे से ट्रेन बुक कराते हो, फिर जाते हो ना रेलवे स्टेशन, ट्रेन में बैठते हो ना, फिर जाते हो। तो जो इंडियन रेलवे है आपका, जो आपकी ट्रेन बुकिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है, जिसके आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वो सेक्टर किसके हाथ में? वो कौन ओन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है गवर्नमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर। देन ओएनजीसी भी आपका पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसकी भी ओनरशिप किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में है। इसके अलावा बेटा जो गवर्नमेंट के स्कूल्स वगैरह है, उसकी ओनरशिप उसको कौन रन कर रहा है? वो भी सरकार कर रही है। बट बेटा उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए, वो सर्विस देने के लिए मोटिव में है। हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का बेटा जो भी क्लासिफिकेशन है ना, वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप किसके हाथ में है, उसको रन कौन कर रहा है, उसको गवर्न कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। अगर प्राइवेट ओनर करता है तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट करती है तो पब्लिक सेक्टर, और अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट साथ में मिलके करते हैं, ये भी तो होता है ना, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट कर रखा है कि आप भी आइए, आप हम लोग साथ में मिलके स्टैब्लिश करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका जॉइंट सेक्टर, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन हु ओन्स एंड रन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पीपल, गवर्नमेंट और बोथ, वी क्लासीफाई देम एज प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। बहुत ही आसान था कि जो क्लासिफिकेशन है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कौन ओन करता है, रन करता है और गवर्न करता है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नया नहीं था, मैंने एकदम सिंपल में ही आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, बट थोड़ा डिटेल में भी तो समझो कि आखिरकार क्या ओन कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है, वो भी तो समझना है। तो पहली बात तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है? बेसिकली आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दैट इज सेटअप टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप की गई है? ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है क्योंकि उससे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, और प्रोड्यूस करके क्या करना है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों करना है ये सब? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। बेसिकली जो भी आप इसमें बिजनेस वगैरह देखो, क्या करते हैं वो? या तो प्रोडक्शन करते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं गुड एंड सर्विसेज का। वाई? टू अर्न द प्रॉफिट। वो क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। ये तो हम समझ के आए हैं, इससे पहले चैप्टर्स में बहुत यही सब पढ़ा है, ठीक है। अभी हमें जो फोकस करना है इस चैप्टर में वो है इनका क्लासिफिकेशन। क्या करना है? क्लासिफिकेशन क्या है मैम? देखो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल इनटू 3 मेन सेक्टर। और 3 मेन सेक्टर तो मैंने आपको बता भी दिए हैं, है ना, एक तो ओवरव्यू दे भी दिया है, बट डिटेल में समझेंगे कि कौन ओन करता है इन ऑर्गेनाइजेशन को, कौन इनको कंट्रोल करता है। उसके बेसिस पे हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है आपका प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है? मीन्स प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ओन, कंट्रोल और फाइनेंस करता है प्राइवेट इंडिविजुअल या उनका ग्रुप। मतलब इनको ओन करते हैं, ओनरशिप उनके हाथ में है, इनके जो भी डिसीजन वगैरह हैं वो वही लोग लेंगे, इन पे पैसा वगैरह वही लोग लगाएंगे, इनको रन वही लोग करेंगे। मींस प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप करेगा, गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये होंगे प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इनकी ओनरशिप में और मैनेजमेंट में। इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर जिसका है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट वगैरह होती है ना, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं ना, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी, तो वो वहाँ पे ये नहीं कहते हम सर्विस करने के, वो बोलते हैं हम प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारा, चाहे हम जिसमें भी डीलिंग कर रहे हो, चाहे हमारा क्लोथिंग बिजनेस या कुछ भी हो, उसमें हमने मेनली क्यों किया है, ताकि हम प्रॉफिट कमा पाए। तो उसका जो भी ओनरशिप है मेरे हाथ में, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में, उसकी डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में, पैसा मैं लगाऊंगी अपना, सरकार कोई कंट्रोल नहीं रखेगा, ना ही उसकी कोई भी ओनरशिप उसको मिलने वाली है। जैसे इन्फोसिस हो गया, आईटीसी लिमिटेड हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं। और प्राइवेट सेक्टर वाले गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करते, क्योंकि ओनरशिप वगैरह सब किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह है, ये सब प्राइवेट सेक्टर, मेन मोटिव इनका प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। और इनका ओनरशिप वगैरह कंट्रोल सब कौन कर रहे हैं, यही प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स कर रहे हैं, ठीक। दूसरा है आपका कि क्या फीचर्स हैं इसके, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि ठीक है मैम, प्राइवेट सेक्टर मुझे समझ में आया, ये वो एंटरप्राइज होती है या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में है, और गवर्नमेंट उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रखेगी या कोई भी ओनरशिप में हाथ नहीं रखेगी, ठीक है। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखो पहला क्या है, प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। जो डेफिनेशन में मीनिंग में समझा ना, वही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन करने रहते हैं कि ये वो अंडरटेकिंग है जो फुली ओन और कंट्रोल करती जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप के साथ। या तो प्राइवेट इंडिविजुअल में कोई अकेला होगा जो पूरा मालिक बन के बैठा है, या फिर पार्टनरशिप में होंगे, ग्रुप्स में होंगे, ठीक, और ओनरशिप सबके हाथ में है, ठीक। जैसे आज शॉप ओन बाय वन पर्सन सोल प्रोपराइटर, लाइक कंपनी लाइक रिलायंस, या फिर जॉन स्टॉक कंपनी हो सकती है जैसे रिलायंस की है, तो ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है, ठीक, इनके शेयर होल्डर्स के पास है ओनरशिप। तो ये क्या है, प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल होता है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में इसका ओनरशिप है और कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं। दूसरा क्या है, क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट मेन मोटिव है। क्यों रन की जा रही है, मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकन बाय बिजनेसमैन। और प्रॉफिट क्या होता है, रिवॉर्ड होता है रिस्क। आप रिस्क लोगे तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। आपने रिस्क लिया कि मैं ये बिजनेस सेटअप करूंगा और ये हम सेल करेंगे और हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है, रिस्क का ही तो रिवॉर्ड है, राइट। नेक्स्ट इज नो स्टेट पार्टिसिपेशन। द गवर्नमेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन देयर ओनरशिप और कंट्रोल। गवर्नमेंट इनके पार्टिसिपेट, मैंने बोला ना, ओनरशिप कंट्रोल में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ओनरशिप किसके हाथ में, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में, प्राइवेट ग्रुप के पास है। तो गवर्नमेंट आप कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे इनकी ओनरशिप और कंट्रोल में। जो भी डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लेंगे, क्योंकि ये उनके हाथ में है। तो ये इसीलिए हमने बोला ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। नेक्स्ट फीचर्स प्राइवेट फाइनेंस। अब भाई जब गवर्नमेंट से तुम उसको ओनरशिप पे नहीं हाथ दे रहे हो, कंट्रोल में नहीं दे रहे हो, तो क्या पैसा वो देगी, नहीं देगी। तो पैसा कौन देगा, पैसा देगा इनके खुद के ओनर। कैपिटल इज अरेंज बाय ओनर, या तो अपने पर्सनल सेविंग से पैसा लगाएंगे, या लोन लेंगे, या शेयर इशू करेंगे, या डिबेंचर इशू करेंगे। पैसा ये लगाएंगे, सरकार नहीं लगाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। दूसरा है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, मैनेज बाय ओनर, पार्टनर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ अ कंपनी। जैसे कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे मैनेज, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स मिलके करेंगे, सोल प्रोपराइटरशिप है तो सोल प्रोपराइटर करेंगे। इंडिविजुअल ओनरशिप वगैरह किसके हाथ में, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो फ्रीडम है इनकी डिसीजन मेकिंग में। मैनेजमेंट इनके हाथ में, जो डिसीजन लेना खुद लेना है, सरकार थोड़ी ना लेगी, इनके लिए लेंगे, खुद लेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका ओनरशिप और कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप के हाथ में होता है। तो मैनेजमेंट भी यही करेंगी, ठीक है। अब
सरकार क्या करेगी, तो वो अपने एंटरप्राइजेस सेटअप करेगी, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है। तो ना बिल्कुल अपोजिट होगा, वहाँ पे ओनरशिप उनके हाथ में थी, यहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होगी। यस, दीज आर दोज बिजनेस अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी। तो सरकार या उसकी एजेंसीज जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन को ओन करेंगी, कंट्रोल करेंगी, उनका जो भी मैनेजमेंट है वो करेंगी, ऑपरेट करेंगी। ठीक, सब कुछ कौन करेगा, गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज, लाइक इंडियन रेलवे, ONGC, SBI, LIC, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी ओनरशिप किसके हाथ में, सरकार के हाथ में। वो फैसले लेती है, वो रन करती है, वो पैसा लगाती है, वो कंट्रोल करती है, सब कुछ वो करेगी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वाले कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की मीनिंग क्या है, ये हमने क्लियर कर लिया है इसको कि क्या है। नेक्स्ट आता है कि आपका इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के फीचर्स क्या है, बेटा इसको यहाँ पे कर लो फीचर्स। ठीक है, ये फीचर्स है, मीनिंग यहाँ लिखिए, इसको कर लो फीचर्स की क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो पहला है स्टेट ओनरशिप, वहाँ पे क्या थी प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पे क्या है स्टेट ओनरशिप, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको फुली ओन्ड करेगी, मतलब सरकार के हाथ में। फुली ओनरशिप किसके हाथ में, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे RBI कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनरशिप किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट। डिसीजन कौन लेंगे, वो लेंगे। ऑपरेशन को कौन देखेंगे, वो देंगे। पैसा जो भी लगना है वो सब कौन करेगा, वो करेंगे। प्राइवेट सेक्टर नॉट इन्वॉल्व। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट का कंट्रोल है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सर्विस मोटिव है, उनका मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाना। इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है बल्कि सोसाइटी को सर्व करना है। जैसे कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज रेट पे। क्यों, क्योंकि सर्व करना है भाई, प्रॉफिट नहीं कमाना है हमें कि हमें रिलायंस की तरह प्रॉफिट कमाना तो महंगे से महंगा बेचेंगे, नहीं, हमें प्रॉफिट नहीं, हमें सर्विस देनी है, हम इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो FCI जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसकी ओनरशिप मैनेजमेंट सब सरकार के हाथ में, वो क्या करती है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है लोगों को, पब्लिक को एट सब्सिडाइज रेट। ठीक, नेक्स्ट इज स्टेट फाइनेंसिंग, जो भी इनको फंड्स वगैरह चाहिए, ठीक है, वो कौन देगी, सरकार देगी, या तो अपने पास से देगी जो उसके पास बजट है, या तो लोन लेके देगी। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ब्यूरोक्रेटिक एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन को कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। जो इनके ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो करते हैं। एकदम रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करके ही यहाँ पे डिसीजन दिए जाते हैं। कहते हैं सरकारी ऑफिस है, बड़ा समय लगेगा इन लोग को, क्योंकि हाँ लगेगा इसलिए क्योंकि रैंडम कुछ भी नहीं लेते हैं डिसीजन। जो इनके ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बैठ के आपस में जो भी रूल्स हैं, नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, प्रपोजल पास कराना, पूरा एक प्रोसेस करेंगे तब लेंगे। ठीक है, तो इनका जो मैनेजमेंट है वो ब्यूरोक्रेटिक एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, भाई पब्लिक के लिए तो जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो दीज अंडरटेकिंग अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, देयर अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भाई इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है, नहीं ना, गवर्नमेंट ने तो टैक्स वसूले होंगे, हमसे लिए होंगे ना, तो ही तो इस पे पैसा लगाया है। तो हमें भी तो जानना है कि पैसा सही से यूज़ किया या नहीं किया इस सेक्टर ने। तो हम क्या करेंगे, जानेंगे कैसे, ऑडिटर। ऑडिटर कौन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन ऑडिटर होते हैं, ये वो ऑडिटर होते हैं जो सरकार के एक्सपेंस और इनकम को क्या करते हैं, ऑडिट करते, कि सरकार ने कितना पैसा कहाँ लगाया, सही लगाया नहीं लगाया, कुछ तो कहीं पैसा इधर उधर तो नहीं गया, तो वो ऑडिट करके देते हैं। और हमें स्टेटमेंट मिलती है पब्लिक सेक्टर की तरफ से, हम देख पाते हैं एज अ पब्लिक की सरकार ने, इस सेक्टर ने कहाँ कहाँ पैसा लगाया और सही लगाया नहीं लगा, हमारा वेलफेयर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो सरकार को हमने ही दिया है ना, टैक्स के फॉर्म में, तो हमें जानना रहेगा। इसीलिए कहते हैं बेटा ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है।
और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, हमें को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमें जवाब तो देंगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट इज जैसे कि व्हेन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्पेंड मनी ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन इट मस्ट शो रिकॉर्ड टू द पार्लियामेंट सो दैट पब्लिक नो फंड वर नॉट मिस यूज। जैसे FCI है, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इनको दिखाना होगा अपनी स्टेटमेंट के थ्रू इन्होंने कहाँ कहाँ फूड ग्रेन किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या कहीं कोई वेस्टेज वगैरह तो नहीं की कि डिस्ट्रीब्यूट किया दिखा रहे और किया ना हो। तो हम ऑडिटर क्या करेगा, यही सब ऑडिट करेगा कि जो एक दिखा रहे वो हुआ है या नहीं हुआ है, जिससे पार्लियामेंट को रिकॉर्ड मिलेगा और पार्लियामेंट के थ्रू हमें पता चलेगा कि हाँ मिसयूज नहीं हुआ है हमारे फंड्स का, इन्होंने जो FCI है इन्होंने प्रॉपर अपना काम किया है, ठीक। नेक्स्ट सेक्टर जो आता है बेटा वो आता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। पहला था पब्लिक सेक्टर, मैं पब्लिक सेक्टर वाले में सारी ओनरशिप सरकार के पास थी, प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर बेटा, प्राइवेट सेक्टर में सारी ओनरशिप प्राइवेट वालों के पास थी, सरकार कुछ नहीं कर रही थी। अभी क्या हुआ, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, जिससे कहते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये क्या है, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर द बिजनेस अंडरटेकिंग वेयर ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, याद रखना ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, OCM याद रखो, मीनिंग सबकी वही है, बस बिजनेस अंडरटेकिंग आर दोस बिजनेस अंडरटेकिंग, उसके पास बस नाम के आगे OCM के आगे बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप, बाय गवर्नमेंट ऑफिस और गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज, और बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ठीक, ये करके। तो OCM दैट इज ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट आर शेयर्ड बाय, कौन शेयर करेगा, सरकार के भी हाथ में है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और पब्लिक इन्वेस्टर्स भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मारुति सुजुकी, ये क्या है, एक जॉइंट वेंचर, मारुति सुजुकी में कार वार निकलवाते हैं आप, तो ये क्या है, ये जॉइंट वेंचर है, मतलब सरकार का भी पैसा लगा है, उसकी भी ओनरशिप है उसमें, उसका भी कंट्रोल रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर का भी लगा हुआ है, उसकी भी ओनरशिप है, उसकी भी कंट्रोल है। मीन्स मारुति सुजुकी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन क्या है, जापान की कंपनी है, इसके साथ गवर्नमेंट का टाई अप है, ये है मारुति सुजुकी। तो ये क्या है, ये जॉइंट वेंचर है, सरकार का भी ओनरशिप है, कंट्रोल है, पैसा लगा है, और जो ये प्राइवेट सेक्टर है जो कि सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान की, उसका भी शेयर वगैरह ओनरशिप वगैरह है, ठीक। ओके, सो पहला फीचर है कि मिक्स्ड ओनरशिप है, ऑफ कोर्स मिक्स्ड है, ना प्राइवेट के हाथ में ना गवर्नमेंट के, दोनों लोग के हाथ में, तो ओनरशिप क्या है, मिक्स्ड है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्ट ओन द एंटरप्राइज टुगेदर, दोनों इन्वेस्ट करते हैं और एंटरप्राइज की ओनरशिप रखते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, कंबाइंड मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट इज हैंडल बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेसमैन एंड पब्लिक। जो डे टू डे ऑपरेशन होंगे इसके, जैसे मारुति सुजुकी का जो दिन चार के भी एक्सपेंस हैं, जो भी डीलिंग वगैरह है, उसमें सब करेंगे, मतलब सब रहेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट को कोई रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव लगा रखे हैं कि भाई ये लोग रहेंगे इन्वॉल्व, फिर पब्लिक सेक्टर, पब्लिक इन्वेस्टर वगैरह जो भी है वो इन्वॉल्व रहेंगे। इसके अलावा प्राइवेट बिजनेसमैन जो हैं, ठीक है, जिनकी भाई ओनरशिप इनकी भी तो है, तो ये भी रहेंगे, मतलब सब लोग मिलके क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। शेयर कैपिटल, कैपिटल दैट इज मनी, मनी इज पूल्ड टुगेदर बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड पब्लिक इन एन एग्रीड रेशियो। पैसा किसने लगाया, सिर्फ सरकार ने लगाया, नहीं, सरकार ने भी लगाया है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने भी लगाया है, पब्लिक जनता है उसने भी लगाया है, एक एग्रीड रेशियो, सब ओनर है भाई, तय कर लिया, आप 50%, आप 40%, आप 20%, इस हिसाब से जो भी है रेशियो रखेंगे और पैसा लगाएंगे। दिस कंबाइन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल टेक्निकल नो हाउ, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी अपना जो भी टेक्नोलॉजी है, अपनी जो भी टेक्निकल नॉलेज है और जो पैसा वो लगाती है, सरकार भी लगाती है, तो दोनों लोग मिलके चला रहे हैं, तो दोनों लोग ही अपनी कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल नो हाउ एंड मनी के टर्म में आप लगाओगे, ठीक। ओके, सो दिस वॉज अ चैप्टर, वेरी इजी। ओनरशिप किसके हाथ में है, उस हिसाब से आपने क्या किया, डिवाइड कर लिया कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग या एंटरप्राइजेस, पब्लिक के हाथ में तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स आर इन्वॉल्व। क्लियर हुआ आपको? बहुत ईजी चैप्टर था, सिंपल था, सॉर्टेड था। प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।